केवट मौका नहीं लाता। एक राजा के पुत्र से कोई ऐसी बात कर सकता है? लेकिन भगवान श्री रामभद्र ये बताना चाहते हैं, चक्रवर्ती नरेंद्र तो तुरंत ही उनको राजगद्दी पर बैठाना चाहते हैं, लेकिन केवल राजगादी पर बैठने से थोड़ी राम राजा आएगा। जब तक हमारी निम्न कोटि की प्रजा, जिनको जगत के लोग दीनहीन तुच्छ समझते हैं, जिनको नहीं स्वीकार करते हैं, जिनसे घृणा करते हैं, जब तक उनको उठा के हृदय से ना लगा, जब तक वे शबरी को मां कहकर के ना पुकारे, जब तक शबरी के दिए हुए फल ना पाए, जब तक गीधराज जटायु जैसे मांस भोजी पक्षी को भी ना अपनाए, उसको पिता कह के ना संबोधित करे, कोई भी जिनकी हिंसा करती है, चोरी ही जिनका सब कुछ है, ऐसे कोई भी लोग को ना अपनाए, गिरी हूं को ना उठाएं, तब तक राम राज्य कैसे आ सकता है? तो ये 14 वर्ष की भगवान की यात्रा जीव मात्र के कल्याण के लिए और महात्माओं को विशेष, ये महात्मा कब से तपस्या में रहे? श्री मतंग ऋषि कहते गए तब से शबरी देवी वे प्रभु की प्रतीक्षा करते। और कल तो आपने सुना, जितने भी देवता हैं वे बानर बन करके आ गए पहले ही भगवान के आने से पूर्व, और वे प्रभु की प्रतीक्षा करते। गिरि तरुनख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। देखो घबराना मत, ये लंबा मार्ग, भक्ति का मार्ग, इसमें बड़ा धैर्य रखना। जिसके हृदय में धैर्य होगा, जिसके हृदय में प्रतीक्षा होगी, हमने एक सूत्र बताया था, निवेदन किया था, प्रभु की प्रतीक्षा, अपनी परीक्षा और जगत की समीक्षा, तो भक्ति में प्रतीक्षा। लेकिन वो प्रतीक्षा की घड़ियां भी कितनी अच्छी है। वैसे लोग प्रतीक्षा में व्याकुल हो जाते हैं, कोई स्टेशन पहुंचे और ट्रेन यदि लेट हो जाए तो बैठे बैठे उबल जाते हैं। लेकिन हम आपको निवेदन करें, कभी कभी प्रतीक्षा की घड़ियां ऐसी होती है कि जीवन में वो बड़ी सुखद लगती है। संतों की प्रतीक्षा, भगवान की प्रतीक्षा, भक्तों की प्रतीक्षा, कितनी उल्लास होता है, कितनी उमंग होती है। प्रभु आएंगे, संत आएंगे, महापुरुष आएंगे, गीता दीक्षा पूर्वक लगे। अकुलाने से नहीं होता, सब धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब माली सींचे 100 घड़ा, लेकिन ऋतु आए। क्या माली 100 घड़ा सींचेगा तो कल लगाया हुआ पौधा परसों फल दे देगा? भगवान ने जिसको जो दायित्व सौंपा है, हमारी बहनें भी जॉब करती हैं, माताएं भी जॉब करती हैं, भाई भी जॉब करते हैं, करो, बिल्कुल निश्चित होके करो। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखो, भगवान ने जिसको जो दायित्व सौंपा है उसको निस्वार्थ भाव से, निष्कपट होकर के आप जहां जिस दायित्व के निर्वाह में लगे हैं, वहां ही आपकी सिद्धि है। स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते। आपने तुलाधार वैश्य के हिमालय में तप करने, लेकिन जाजली जैसे ऋषि उनसे ज्ञान प्राप्त करने उनकी दुकान के, उनकी व्यापार की दुकान के
उसके सामने चारों घंटा खड़े, 3-4 घंटा खड़े रहे, उनको फुर्सत नहीं। अपने ग्राहकों से जब उनकी दृष्टि पड़ी, तुलाधार वैसे उठे, क्षमा मांगी, भगवान मैं ग्राहकों में इतना व्यस्त रहा कि मैं आपको देख ही नहीं पाया कि आप कब तक आए। स्वागत किया है। तुलाधार वैश्य से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाजली ऋषि आए। तुलाधार वैश्य जहां थे, तराजू तौलते तौलते ही, तराजू से सामान तौलते तौलते असल में उन परमात्मा की प्राप्ति के लिए या ज्ञान प्राप्ति के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। संत शास्त्रानुमोदित जो मार्ग है उस पे चलते रहने से धीरता पूर्वक एक रोज लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो हम निवेदन कर रहे हैं कि ये परम ब्रह्म का अवतार है। भगवान रो रहे हैं और कौशल्या मैया के कहने पे रो रहे हैं। भगवान तो बहुत समझदारी जैसी बात कर रहे हैं। कौशल्या जी ने कहा, प्रभु आप मेरे पुत्र बन के आए और आपने तो लंबी चौड़ी कथा भी सुना दी और सुंदर प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन एक बालक जब जन्म लेता है तो आप जैसी समझदारी की भाषा नहीं बोलता। भगवान ने कहा, कैसी भाषा बोलता है? बोले बालक जन्म लेता है तो वो क्या करता है आपको नहीं मालूम? उसमें तो आपको बताना पड़ेगा। भगवान ने कहा, हाँ बालक का जन्म होता है जब पूर्ण होता है। तो आप कहना क्या चाहते हैं? माँ कौशल्या बोली, प्रभु हे प्रियतम, हे जीवन सार सर्वस्व, हे प्राणाराध्य, हे परम प्रियतम, श्री अयोध्या में सब कुछ, सारे नर नारी सुखी हैं, सबके पास वैभव है, तन मन धन से सब सुखी हैं, लेकिन अयोध्या की दीवारें, अयोध्या का एक एक कण यदि कुछ सुनने के लिए व्याकुल है तो वो है किसी बालक की रोने की ध्वनि सुनने के लिए व्याकुल। इसलिए प्रियतम आप रोएंगे तो अवध का कण कण आनंद में भर जाए। आप सोचो, किसी सदग्रस्त के यहाँ जब बालक का जन्म होता है तो माताओं बहनों को भाइयों को कितना आनंद होता है। ये तो आपकी अनुभूति है, आपको मालूम है। लेकिन सोचो, जब परब्रह्म परमात्मा कौशल्या के अंतःपुर में प्रकट होकर के रोए होंगे बालक रूप रख करके, तब उनका रुदन कितना प्रिय। उसको गोस्वामी जी ने प्रिय कह के भी नहीं संबोधित किया। प्रिय से उनको संतोष नहीं, बल्कि वे कह रहे हैं सुनी शिशु रुदन, ये प्रिय नहीं है, परम प्रिय। और हम आपको निवेदन कर रहे हैं, चक्रवर्ती दशरथ जी की 700 रानियां और प्रत्येक रानी के महल में ये रुदन ध्वनि सुनाई दे रही है। ऐसा मत सोचना कि केवल कौशल्या के यहाँ लेकिन यहाँ एक शंका हो रही है। ये लिखा है संभ्रम चली आई सब रानी। 700 रानियां हैं तो एकदम नजदीक नजदीक में तो महल नहीं होगा ना, दूर दूर तो होंगे महल। तो एक जगह रो रहे हैं भगवान कौशल्या के अंतःपुर में, तो सारी रानियां कैसे आ गई? इसलिए कि भले ही कौशल्या के महल में रो रहे हैं प्रभु, परंतु ये ध्वनि उनकी रोने की परम प्रिय ध्वनि कि प्रत्येक दशरथ जी की रानी के महल में सुनाई दे रही है। उस परम प्रिय वाणी को सुन करके सारी रानियां, दासी नहीं रानियां, संभ्रम, संभ्रम माने अत्यंत शीघ्र। अरे सोचो, ठाकुर जी जब रोए होंगे तो एक साधारण बालक का जन्म काल में रोना इतना अच्छा लगता है कि घर वालों के मन में आनंद की लहर हो जाती है। हमारे प्रभु परब्रह्म परमात्मा अनंत अखंड अछेद अवेद जिनको वेद कहते हैं, ऐसे परम प्रभु
जब मनु शत्रुपा की भक्ति के बस होकर के श्री कौशल्या और दशरथ जी की भक्ति के वश में होकर के उनकी गोद में रोए होंगे, तो उस रुदन ध्वनि का, उसके आनंद का वर्णन नहीं किया। अति आनंद का विषय। जब रानियां दौड़ गई तब दासियां दौड़ी, हर सिख जहते हैं धाई दास। नाल कटने के पूर्व का जो समय होता है उसको शास्त्रों में प्रजातीर्थ का, उस प्रजातीर्थ में आज चक्रवर्ती दशरथ जी के आनंद का ठिकाना नहीं। बड़ी मधुर कथा है भगवान की, बाल राम की जन्म की बड़ी मधुर। श्री रामभद्र का प्रथम मुख दर्शन करने के लिए चक्रवर्ती दशरथ जी चले, लेकिन इतनी भीड़ थी कि उनका प्रवेश नहीं हुआ। उनके सेवक अयोध्या के नरनारियों को हटाते हैं तो दशरथ जी मना करते हैं, ऐसा मत करो। इन सब के आशीर्वाद से मेरे घर प्रभु पधारे। लेकिन दशरथ जी कब तक प्रतीक्षा करते, उनके नेत्र व्याकुल हो गए, उनका हृदय राम दर्शन के लिए तड़पने लगा। और जब तड़पने लगा तो भगवान वशिष्ठ आगे आगे चले। उसकी अवध में भगवान वशिष्ठ का बड़ा सम्मान। जब भगवान वशिष्ठ आगे आगे चलने लगे चक्रवर्ती दशरथ जी के, तो जितने नर नारी थे सबने मान ली। भगवान से मिलना राजस्थानी यहाँ मिली कहाँ? दर्शन प्रेम से बा ये तो नहीं पूछ ले रवि से ठीक नहीं है माता माजी बच्चे अरे हमको तो मरते